अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमल और आप लोग देख रहे हैं कमल टेक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी आपके अकाउंट पर कोई भी ऑर्डर आता है तो आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। ऑर्डर मैनेज या ऑर्डर मैनेजमेंट। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि अगर आपका कोई भी ऑर्डर रिटर्न आ जाता है, यानी कि आपका कस्टमर बोल देता है कि मुझे आपका ऑर्डर या आपकी चीज़ नहीं चाहिए, मैं वापस भेज रहा हूँ, तो वो आप लोगों ने कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि आप लोगों ने डील्स कैसे बनानी है, अपने कस्टमर्स को डील्स कैसे देनी है और कूपन्स कैसे क्रिएट करनी है। ऑर्डर्स आप लोगों ने कैसे मैनेज करते हैं। जब भी आप लोगों को कोई भी कस्टमर ऑर्डर भेजता है तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है और आपने उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है। और ऑर्डर मैनेजमेंट में हम लोग ये पढ़ेंगे रिटर्न ऑर्डर्स में। जब भी आप किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट भेज देते हो और वो कस्टमर बोलता है कि मुझे आपकी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं आपका प्रोडक्ट वापस भेज रहा हूँ, तो आप लोगों ने वो प्रोडक्ट रिटर्न कैसे लेना है। डील्स क्या है, डील से मुराद अपने कस्टमर को डिस्काउंट देना है। डील्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे कस्टमर्स हमारे अकाउंट पर ज़्यादा हमारे अकाउंट पर सेल आए और हमारे कस्टमर हमारी चीज़ ज़्यादा खरीदे। इसमें मिसाल के तौर पर अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस $10 है तो आप लोग उसको कुछ छूट दे दोगे, यानी कि आप लोग उसे बोल दोगे कि मैं अपनी चीज़ $9 में या $8 में आपको दे दूंगा। ये हो गई हमारी डील्स। अब कूपन्स क्या है। कूपन्स ऐसे नंबर हैं जो आप लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बनाते हो, अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो कि अगर आप कोई भी कोड आप अपने कस्टमर्स को देते हो कि ये कोड आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने से, आप लोगों को खरीदने से पहले अगर ये कोड लगाओगे तो आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा, या आप लोग एक लिमिटेड हद तक हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हो, हमारे अकाउंट पर से कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हो जिसकी अमाउंट मिसाल के तौर पर $1000 लगा लेते हैं। अगर आप इतने पैसे की खरीदारी करते हो हमारे अकाउंट से तो हम लोग आपको कुछ डिस्काउंट देंगे या कोई चीज़ फ्री में देंगे। इस चीज़ के प्रैक्टिकल के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो हम लोग आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। मैंने अपना खोल लिया है अकाउंट। मैं यहाँ पर जाऊँगी ऑर्डर्स पर और यहाँ पर मैं मैनेज ऑर्डर को सिलेक्ट कर लूँगी। जैसे ही मैं मैनेज ऑर्डर पर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर मुझे वो तमाम तरह ऑर्डर्स नज़र आने लगेंगे जो कि मेरे कस्टमर या क्लाइंट्स ने मुझसे डिमांड की है मेरे प्रोडक्ट की। उन प्रोडक्ट्स के साथ उनकी टाइमिंग भी शो हो रही होगी कि कितनी देर पहले मेरे कस्टमर ने या क्लाइंट ने मुझसे वो चीज़ ऑर्डर की है और कितने दिनों में मुझे वो चीज़ उनको डिलीवर करनी होगी, उनके घर पहुंचानी होगी। साइड में आप लोगों को एक येलो बार नज़र आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है शेड्यूल पिकअप। इस ऑप्शन का मीनिंग यही है कि मैंने अपना प्रोडक्ट किस दिन तक अपने कस्टमर को भिजवाना है। जो क्लाइंट्स को मुझे मेरा प्रोडक्ट पहले भेजना होगा उन मैं प्रोडक्ट्स को उन क्लाइंट के ऑर्डर्स को सिलेक्ट कर लूँगी। अगर हमारे पास एक ही टाइम में ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स आ जाते हैं तो आप लोगों ने अलग अलग सिलेक्ट नहीं करना, आपने सभी प्रोडक्ट्स को इकट्ठे ही सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहो तो सभी को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करूँगी, वो ऑर्डर सिलेक्ट करूँगी जो कि मुझे पहले भिजवाने हैं।
इसके अलावा आप लोग इन ऑर्डर्स में से कोई भी एक ऑर्डर भी पिक कर सकती हो। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे ही एक ही टाइम में करो, पर ये इसलिए है कि आपका वक्त बच जाए। इसके बाद आप लोगों ने आ जाना है शेड्यूल पिकअप की ऑप्शन पर, जो कि तमाम तर प्रोडक्ट्स की एक साइड पर शो हो रहा है येलो बार में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपके प्रोडक्ट का वेट, आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन यानी कि वो कितनी जगह घेरेगा, उसका डब्बा कितना बड़ा होगा, उसकी लेंथ और विड्थ कितनी होगी, उसका एरिया कितना होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगी। अगर वहाँ पर पैकेज वेट वहाँ पर मौजूद नहीं होता, यानी कि अमेज़ॉन अपनी तरफ से आपका पैकेज वेट वहाँ पर ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली नहीं लिखता, तो आपने वहाँ पर मैन्युअली ख़ुद लिख लेना है। इसके बाद आप लोगों ने पिकअप शेड्यूल पे क्लिक कर देना है। इसके प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर बाई चांस गलती से आप लोग इसको सारे प्रोसेस को बैक कर देते हो, तो आप लोगों ने दोबारा इसे कैसे ओपन करना है इस बारे में भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तब तक हमारा ये प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी ही देर में हमारी प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर हमारा पिकअप शेड्यूल शो होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि पुराने पिकअप शेड्यूल शो हो रहे हैं। ये मैं अभी बैक आ गई हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर बाई चांस आपका पिकअप शेड्यूल आपसे मिस हो जाता है और आप बैक आ जाते हो, तो आपने दोबारा से वहीं से कैसे स्टार्ट करना है। आपने दोबारा से जाना है ऑर्डर्स पर। यहाँ पर आप लोगों को अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने वहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उसे सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने पिकअप शेड्यूल आ जाएगा। यहाँ पर ये डाउनलोड भी हो गया है। जैसे ही हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, हमारे पास शिपिंग लेबल्स भी आ गए हैं। हमने यहाँ से ये डाउनलोड कर लेने हैं और प्रिंटर की मदद से प्रिंट करके निकाल लेने हैं। तो ये हो गया आप लोगों ने ऑर्डर्स कैसे मैनेज करने हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपने रिटर्न ऑर्डर्स कैसे मैनेज करने हैं। हम दोबारा से अपने डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पर रिटर्न ऑर्डर्स का ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। ऑर्डर्स वाले ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप लोग रिटर्न्स ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर वो तमाम तर आपको ऑर्डर शो होने लगेंगे जो कि कस्टमर ने आपके रिटर्न करने के लिए बोला है। इसके साथ वो रीज़न भी शो हो रही होगी जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट वापस आया है। जैसे कि यहाँ पर एक साइड पर लिखा हुआ शो हो रहा है परफॉर्मेंस और क्वालिटी नार एडक्वेट, यानी कि परफॉर्मेंस जो चीज़ हम लोगों ने उसे सेल की है, जो उसको मिली है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही जैसा कि बताया गया था, और ना ही उसकी क्वालिटी अच्छी है। इसके अलावा हमारे क्लाइंट ने एक कमेंट भी छोड़ा है, सो बैड प्रोडक्ट एंड इट इज़ आल्सो डिफरेंट एज़ पर डिस्क्राइब्ड। जैसे कि वो दिखाया गया था वैसा वो प्रोडक्ट नहीं है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट किस वजह से वापस आया है, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बायर से कांटेक्ट करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका ही सारा कसूर निकाला जाएगा, आपके अकाउंट में फ़ॉल्ट आ जाएगा, आपको ही इस चीज़ का ज़िम्मेदार माना जाएगा कि आपने अपने बायर को गलत चीज़ भेजी है, इसीलिए आपने उससे कांटेक्ट नहीं किया है। आपने अपने बायर को एक मैसेज करना है। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट बायर पर क्लिक करोगे तो सामने एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपने वहाँ पर अपना मैसेज लिख देना है। आपने बोलना है कि प्लीज़ मुझे प्रोडक्ट की तस्वीरें भेज दें जो भी आपको मिला है, और मुझे अच्छे से तरीके से बताएं कि वो काम क्यों नहीं कर रहा। ये मैसेज आप लोगों ने अपने बायर को 3 से 4 दफ़ा सेंड करना है। इसकी वजह ये है कि अगर आपका बायर बिज़ी है या आपकी बायर को मैसेज नहीं मिला या उसने नज़रअंदाज कर दिया है, आप 3 से 4 बार जब उसे एक सेम ही मैसेज सेंड करोगे तो वो ज़रूर आपको रिप्लाई देगा। 3 से 4 दफ़ा आपने बायर कॉन्टैक्ट पर जाकर सेम मैसेज लिखना है और उसे सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो आपको वहाँ पर सेव का या सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। मैसेज सेंड करने के बाद आप लोगों ने दोबारा से रिटर्न ऑर्डर्स के ऑप्शन पर आ जाना है, उसका डैशबोर्ड पर दोबारा से वापस आ जाना है। अगर आपका बायर आपसे कांटेक्ट करता है तो अच्छी ही बात है, अगर वो आपसे कांटेक्ट नहीं करता तो आपने उससे कैसे डील करना है, आपने अपना प्रोडक्ट रिटर्न कैसे मंगवाना है, उसे आप लोगों ने क्या क्या कंडीशन बतानी है कि हमारे प्रोडक्ट की क्या कंडीशन होनी चाहिए। आपने एडिट ऑथराइजेशन के ऑप्शन को क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा।
यहाँ पर आपने अपनी टर्म्स बतानी है, अपनी कंडीशंस बतानी है अपने बायर को कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट वापस कर रहे हो तो हमें वो अच्छी हालत में ही वापस चाहिए। जैसे उसकी पैकिंग हुई है आपने बिल्कुल वैसे ही उसकी पैकिंग करके उसे वापस भेजना है, और आपको शिपिंग फ़ी जो हम लोगों ने चार्ज की है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हमने प्रोडक्ट जिस हालत में बेचा है हमें बिल्कुल वैसी ही हालत में वापस चाहिए, और हम लोग बिल्कुल भी आपकी शिपिंग चार्जेस वापस नहीं करेंगे। आपको बस वही अमाउंट पे की जाएगी जो आपकी प्रोडक्ट की है। ये लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके बायर को ये तमाम तर डिटेल्स सेंड कर दी जाएंगी अमेज़ॉन की तरफ से। इस तरीके से आप लोगों ने अपने रिटर्न ऑर्डर्स मैनेज करने हैं, हैंडल करने हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने डील्स कैसे रन करनी है। तो हम एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, वहाँ पर हम लोगों को डील्स का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, हमने उस पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट अ न्यू डील पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप लोग क्रिएट अ न्यू डील पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया डैशबोर्ड खुल जाएगा। जिस प्रोडक्ट पर भी आप लोग डील्स चलाना चाहते हो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल अमाउंट, उसकी पेमेंट शो हो रही होगी कि वो कितने का है, और उसके साथ डिस्काउंट शो हो रहा होगा कि आप लोगों ने इस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट देना है। ये सारा कुछ अमेज़ॉन अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करता है कि उसने कितना डिस्काउंट देना है एक यूनिट पर, आपके एक प्रोडक्ट पर, आपके कस्टमर्स को। और ये डील किस डेट से किस डेट तक चलेगी। अगर डील अच्छी चल रही होगी तो अमेज़ॉन उसे एक्सपेंड भी कर सकता है। जैसे ही आप सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके आ जाएगा सिलेक्ट व्हेन यू वांट टू रन योर डील। आप सिलेक्ट करो कि आप किस वीक में या किस डेट पर अपनी डील चलाना चाहते हो। तो जैसे ही आप सबमिट डील पर क्लिक करोगे डेट लिखने के बाद, तो आपकी ये डील सबमिट कर दी जाएगी। दोबारा से हम लोग आ गए अपने डैशबोर्ड पर। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने कूपन्स कैसे क्रिएट करने हैं। आपने एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको कूपन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने आपके दो ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएंगे, क्रिएट इन बल्क या क्रिएट अ सिंगल कूपन। आपने एक ही कूपन बनाना है या बल्क में बनाने हैं, आपने उस चीज़ में से सिलेक्ट कर लेना है। जितने भी आपने कूपन बनाने हैं, आपने सिंगल बनाना है या बल्क में बनाने हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू कूपन पर क्लिक कर लूँगी क्योंकि बल्क में भी बनाने हैं तो सेम ही प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिटेल्स हम लोगों को यहाँ पर ऐड करनी पड़ेंगी प्रोडक्ट से रिलेटेड। जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड आप लोग कूपन बनाना चाहते हो आपने उसका ASIN नंबर दे देना है। वो मैंने आपको बता दिया था कि वो क्या होता है और कहाँ से आप लोगों को मिलेगा। जैसे ही आप ASIN नंबर लिखोगे तो आपका प्रोडक्ट नीचे शो होने लगेगा, आपने उसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको डेट देनी होगी कि आपका कूपन किस डेट से स्टार्ट होगा और किस डेट पर एंड हो जाएगा। आपने यहाँ पर वो डेट दे देनी है। नीचे आप लोगों को डिस्काउंट ऑप्शंस आ रहा है, शो हो रहा है, तो आपने सेट डिस्काउंट करना है परसेंटेज ऑफ कि आप कितने परसेंटेज ऑफ देना चाहते हो या मनी ऑफ, या कितने पैसे आप लोग ऑफ़ करोगे अपने एक कूपन पर। अगर आप परसेंटेज ऑफ देना चाहते हो तो आपने परसेंटेज को क्लिक कर लेना है और वहाँ पर परसेंटेज बता देनी है। और अगर आप लोग मनी ऑफ़ देना चाहते हो तो आपने मनी ऑफ़ पर क्लिक करके वहाँ पर कितनी आप अमाउंट ऑफ़ करोगे वो लिख देना है। नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा है जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपने कस्टमर को एक ही टाइम में ऑफ़ देना चाहते हो, यानी कि अगर आपका सेम प्रोडक्ट वो अपने अकाउंट से दोबारा ख़रीदता है तो आप उसे ऑफ़ नहीं दोगे, तो आपने इसे क्लिक कर लेना है। अदरवाइज़ आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो भी है उसे एक कस्टमर एक ही अकाउंट से 2 या 3 दफ़ा भी ख़रीदेगा तो आप उसे उतना ही ऑफ़ दोगे। नेक्स्ट आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट का टाइटल दे देना है, अपने प्रोडक्ट का नेम दे देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने अपने टारगेटिंग कस्टमर्स जो है वो क्लिक सेलेक्ट कर लेने हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे ऑल कस्टमर्स पर अगर आप क्लिक करना चाहो तो आपने ऑल कस्टमर कर देना है।
अगर आप चाहते हो कि अमेज़ॉन प्राइम मेंबर्स ही आपका ये कूपन यूज़ कर सकें तो आपने उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको कर देना है कंटिन्यू। इस तरीके से आप लोगों का एक कूपन रेडी हो जाएगा। आई होप आज के लेक्चर की तमाम तर चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई मसला या कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।